Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard Marathi lesson number 5, that is Dara Dara. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. तो देखिए इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट टू फोर्थ वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं. इसके आगे के चैप्टर्स मैं अपलोड कर रही हूँ अभी, जो जैसे जैसे कमेंट्स आते जा रहे हैं और एक एक करके सारे मिल जाएंगे आपको. ओके, डरा डरा यानी कि एक क्या है, बेडकात से ऑर्डनरी यानी जो फ्रॉक्स होते हैं, जो मेंढक होते हैं, उनकी आवाज़ क्रोकिंग जो टर टर करते हैं. राव ये क्या है, एक टाइटल है. जैसे हम बोलते हैं ना राजा, जैसे बोलते हैं अहो राजे ऐसे संबोधने, जैसे हम अहो बोलते हैं, राजे बोलते हैं, वैसे ही राव क्या है, संबोधन करने के लिए है. तालाब यानी तड़े, पॉन्ड लेक यानी झील तालाब. जाली यानी जाली, स्टार्टेड शुरू होना. अमसी यानी आमची हमारा. नाव यानी होड़ी बोट. अणिक यानी एंड और. बटबडीत यानी बल्जिंग आइज यानी उभरी हुई आँखें. ध्यान यानी रूप, क्लमजी फेलो. भाव यानी फीलिंग्स भावना. विचित्र यानी अजब, फनी, स्ट्रेंज लुकिंग जो है. गाठा जा यानी पहुँचा, रिच को. अपुला यानी अपना खुद का. शब्द समय आप लिखिए. पत्ता नसने यानी गायब होना, मिसिंग होना, डिसअपियर होना. तुडुम भरने, फुल टू द ब्रिम. धो धो पाउस पड़ने यानी बहुत ज़ोर की बारिश पड़ना. टू पोर इन टॉरेंट्स. अब यहाँ पे कविता का भावार्थ देखिए. खूब पाऊस पडताना एका खडकावर एक बेडूक डराव ओरडत बसला होता. त्याला उद्देशून एक मुलगी म्हणते, अहो बेडूकराव, तुम्ही असे डराव उगाच का ओरडत आहात. तो ये देखो, ये पूरा जो चैप्टर है उसका ये क्या है, भावार्थ है. इंग्लिश में भी देखो यहाँ पे दिया गया. एक बार बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, तो एक मेंढक बैठा था वहाँ पे पत्थर पे जोर जोर की आवाज़ निकाल रहा था. तो एक लड़की उसे बोलती है, हेलो मिस्टर फ्रॉग, वाई आर यू क्रोकिंग सो लाउडली, तुम इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो. विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के चिल्ला रहे. यू वर नॉट सीन इन द लास्ट सो मेनी डेज, लास्ट कई दिनों से तुम नहीं दिख रहे थे. वेयर डिड यू डिसअपियर, तुम कहाँ गायब हो गए थे. वेयर हैव यू सडनली कम फ्रॉम, तुम अचानक कहाँ से आ गए. टेल मी योर नेम प्लीज़. इट रेन इन टॉरेंट्स एंड द पॉन्ड इज़ फिल्ड टू द ब्रीम विद वाटर, कितनी बारिश हो गई है, कितना सब कुछ भर गया है, ऐसा वो बोलती है. इन दिस ब्रीमिंग वाटर आई हैव सेल माई पेपर बोट एंड यू आर स्टिल क्रोकिंग, मैं इसमें भरे हुए पानी में अपना, और तुम अभी भी क्रोकिंग की यानी आवाज़ निकाल रहे हो. योर आइज़ आर सो बिग एंड बल्जिंग, तुम्हारी आंखें सो बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, और बल्जिंग हैं, उभरी हुई हैं. तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत फ़नी है. यू लुक वेरी स्ट्रेंज टू, बहुत अजीब भी दिखते हो. व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ मिस्टर फ्रॉग, यू कैन टेल मी. ये सब देखो, बोलती है मेरा अम्ब्रेला ले लो, पेपर बोट ले लो, इस बोट पे बैठो और अपने घर जाओ. एंड स्टॉप योर क्रोकिंग प्लीज़. उसको पसंद नहीं आ रहा उसकी आवाज़, इतना क्रोकिंग कर रहा है, टर टर. डरा आवाज कोण करतो, डरा आवाज बेडूक करतो. तलाव का भरला, धो धो असा खूप पाऊस पडल्यामुळे तलाव भरला. धो धो करके बहुत बारिश हुई है, पूरा तालाब भर गया. बेडकात से डोळे कसे आहे, तो जो बेडक है उसकी आंखें कैसी है, बड़बड़ीत है, उभरी हुई है. अब ये देखो, ये जो है आपको मैच करना है. जरासा पाऊस तो धो धो पाऊस. बेडकात से मोठे डोळे किस पे आएगा, बडबडीत डोळे. पूर्ण भरलेला तलाव, तुडूंब भरला तलाव. स्वतःच्या गावी पडतच जा, तो ये. पुढील अर्थाचे कवितेला आलेले शब्द शोधून लिहा. काठोकाठ तुडुंब, होडी नाव, जाली जाली, तड़े तालाब, यानी कि क्या है, ये सब का जो दिया गया सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है. तुम्ही कधी पाण्यातून प्रवास केला आहे का, त्यावेळी कसे वाटले. मी एकदा होडीत बसलो होतो, त्यावेळी खूप मजा आली होती. होडी खूप हलते, लाटा होडीवर आदळतात. लाट फुटते, असंख्य तुषार उसळतात. ते तुषार कधी कधी आपल्याला भिजवतात. थोड़ी थोड़ी भीति वाटते, पण खूप मज़ा वाटते. अब ये तो आंसर दिया हुआ है, ऐसे ही सैम्पल आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पे जो व्याकरण है वो देखिए दिया गया. निरीक्षण करा, आवाज़ सांगा व लिहा. वाऱ्याने हलणाऱ्या झाडांच्या पानांचा आवाज, सडसड. उडायला सुरुवात करताना पक्ष्यांचा पंखांचा आवाज, फडफड. तापलेल्या तेलातील मोहरीचा आवाज, तडतड. दूसरे नाव, तो यहाँ पे दिया गया नाव यानी वर्ड मीन्स
जैसे यहाँ पे नाव एक दिया गया है, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पक्षी, इसका नाम, यानी नाउन। और नाव यहाँ पे क्या है, होड़ी यानी बोट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वही दिया गया ना होड़ी के बारे में ही, कि एक बार बोट पे बैठी थी, खूब मजा आया, और जो नाव था खूब हिलता था, लाटा होड़ी उड़ाता था, लाटा फूटते बहुत, यहाँ पे वही सब उसके बारे में दिया है। तो नाव यानी बोट। तसे यहाँ पे देखो 2 और तसनाने 8 की 4 शब्द लिया। अब जैसे देखो यानी सुमन यानी चांगले मन, मन यानी मन, और सु यानी अच्छा, तो अच्छा मन यानी चांगले मन। और एक सुमन का मतलब क्या होता है, फूल, हिंदी में भी फूल का सुमन नाम होता है। अंतर, एक तो होता है लांबी, दूर, एक अंतर क्या होता है, मन, अंतर मन बोलते हैं जो। ठीक है, एक अंतर होता है फर्क, एक दूर, जीवन, आयुष, एक जीवन, पानी, हार, फुलांसा हार, एक हार कौन सा, पराभव यानी हार मानना, पराजय। पावसात भिजू नये यासाठी तुम्ही काय काय करता, तो बारिश में ना भीजो इसके लिए तुम क्या क्या करते हो। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, गिवन द इन द सर्कल आइडेंटिफाई द पिक्चर मैच देम टू फॉर्म अ करेक्ट पेयर। छुम छुम, छन छन, किन किन, खड़ खड़, डम डम, कड़ कड़, धड़ धड़, घड़ घड़, कौन सा किसका आवाज़ है वो देखो। अभी से क्या, बीज, घंटा, घुंघरू, ढोल, नानी, ओढ़ा, बांगड़िया, तो अभी किसका कौन सा आवाज़ है, तो छुम छुम यहाँ पे गया, किड़किड़ बांगड़ी की आवाज़, खड़ खड़ पानी की आवाज़। ओके, अब इसका क्या, इसकी कौन सी आवाज़, पैसे की छन छन। ओके, बिजली का कड़कड़, ढोल का ढमढम। अभी देखो यहाँ इस पर सबके आंसर सामने दिए गए हैं। अब यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट से बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, छतरी से चित्र काढ़ा रंगवा, यहाँ पे तो कलर करना ही है आपको, यहाँ पे भी इसका चित्र बनाना है, बहुत ईजी है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे 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 करके फिर ऐसे कर देना है, फिर ऐसे कर देना है, एक डंडी बना देना है, कलर कर देना है। एक यहाँ पे दिया ॲक्टिव्हिटी, पशु पक्ष्यांचे आवाज वर्गात काढून दाखवा, परिसरातील विविध प्राण्यांचे पक्ष्यांचे आवाज़ लक्ष्यपूर्वक ऐका। परिसर में अलग अलग प्रकार के पक्षी पशु हैं, उनकी आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनो। ओके, अभी चैप्टर नंबर 6 है ऐकूया खेड़ूया, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताइए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, भूलिए मत उसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। उससे क्या होगा, जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे मैं ये चैप्टर अपलोड करूँगी, या फिर आपके 5th स्टैंडर्ड के EVS 1 EVS 2 इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके वैसे अपलोडेड हैं, सारे चैप्टर्स के पहले के, अभी के, मतलब 1st 2nd 3rd 4th 5th ये सब, उसके आगे के भी जो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, इसीलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और 3rd to 10th स्टैंडर्ड की वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, उस तो आपके नेबर हैं, आपके पड़ोसी, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, उनको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश किसी का भी राइटिंग स्किल चाहिए, निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, या फिर कोई ग्रामर का टॉपिक चाहिए हिंदी, इंग्लिश, मराठी का, तो कमेंट में बताइए। एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी चैप्टर का तो वो बताइए। एक्चुअली ये जो चैनल है वो बच्चों के हेल्प के लिए, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बनाई हूँ, तो यहाँ पे जो अदर स्टूडेंट्स भी हैं, बाकी के स्टूडेंट्स भी, उनकी भी हेल्प यहाँ पे उसी तरीके से होती है। जो भी आपको चाहिए आप बता सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके।